आप उन्हीं से पूछो कि वो चौधरी देवीलाल के वारिस हैं क्या वो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे या चौधरी देवीलाल की नीतियों को इसी तरह बीजेपी के गिरवी रखेंगे। अगर सही मायने में जो अपने आप को ये कहते हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि उन्होंने अपने गाने बनवा रखे हैं भी चौधरी देवीलाल के दूसरे रूप है। वो तो मेरी ख्याल है रूप नहीं, वो तो चौधरी देवीलाल के भूत हो रहे हैं। मुख्यमंत्री को जब पता लग गया था भी हजारों किसान इकट्ठा हो गए और तेरे को नहीं उतरने देंगे, तो फिर मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम पोस्टपोन करना चाहिए था, वहां नहीं जाना चाहिए था। वहां जाकर के तो उसने विवाद खड़ा किया है। इसके लिए तो मुख्यमंत्री खुद दोषी है। मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो इसीलिए कि कहीं कल को तेरे ऊपर उंगली ना उठे इस बात को लेकर के, इसलिए मुख्यमंत्री ने आकर के नाम ले दिया अलग अलग राजनीतिक दलों के, अलग अलग किसान संगठनों के। इस सब के लिए जितनी केंद्र की सरकार 3 कृषि कानून बना करके किसान को आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है, ये मुख्यमंत्री कहीं उसकी आड़ के अंदर इस प्रदेश को फिर से आग के हवाले करना चाहता है। 26 तक अगर बात मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो इस्तीफे की कॉपी मैं आज भी भेज रहा हूं। उसमें साफ लिखा है मैंने कि 26 तक मेरी इन किसानों की बात को मान लिया तो ठीक है, नहीं मानोगे तो अन्यथा 27 तारीख को मेरा इस्तीफा जो स्वीकार कर दिया जाए। मुझे बहुत सारे साथियों ने इस बात के लिए मेरे से बात करी और सब ने एक ही बात कही कि चौधरी देवीलाल की विरासत को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चौधरी देवीलाल हमेशा किसान के लिए, कमेरे के लिए, गरीब आदमी के लिए, कमजोर के लिए बड़े से बड़े पद छोड़ देते थे, अपनी कई भी बात को पूरा करते थे। उन्होंने तो अपनी कई बात को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री का पद भी वीपी सिंह को दे दिया था। उन्होंने अनेक बार मुख्यमंत्री के पदों को ठोकर मारी है। मैंने उनसे कहा भी मैं मेरे हल्के के लोगों से बातचीत करके आऊंगा, लोग मुझे अगर जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया अगर वो कहेंगे तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। अब तक 30-32 गांव के लोगों से मिल चुका हूं, सबका फैसला यही है कि इस्तीफा देना चाहिए। 26 तक अगर बात मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो इस्तीफे की कॉपी मैं आज भी भेज रहा हूं। उसमें साफ लिखा है मैंने कि 26 तक मेरी इन किसानों की बात को मान लिया तो ठीक है, नहीं मानोगे तो अन्यथा 27 तारीख को मेरा इस्तीफा जो स्वीकार कर दिया जाए और 27 को सब हम जाके इस्तीफा ज्ञानचंद गुप्ता जी को, स्पीकर साहब को दे करके आऊंगा। मुख्यमंत्री को जब पता लग गया था भी हजारों किसान इकट्ठा हो गए और तेरे को नहीं उतरने देंगे, तो फिर मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम पोस्टपोन करना चाहिए था, वहां नहीं जाना चाहिए था। वहां जाकर के तो उसने विवाद खड़ा किया है। इसके लिए तो मुख्यमंत्री खुद दोषी है। मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो इसीलिए कि कहीं कल को तेरे ऊपर उंगली ना उठे इस बात को लेकर के, इसलिए मुख्यमंत्री ने आकर के नाम ले दिया अलग अलग राजनीतिक दलों के, अलग अलग किसान संगठनों के। इस सब के लिए जितनी केंद्र की सरकार 3 कृषि कानून बना करके किसान को आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है, ये मुख्यमंत्री कहीं उसकी आड़ के अंदर इस प्रदेश को फिर से आग के हवाले करना चाहता है। आप उन्हीं से पूछो कि वो चौधरी देवीलाल के वारिस हैं क्या वो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे या चौधरी देवीलाल की नीतियों को इसी तरह बीजेपी के गिरवी रखेंगे। अगर सही मायने में जो अपने आप को ये कहते हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि उन्होंने अपने गाने बनवा रखे हैं भी चौधरी देवीलाल के दूसरे रूप है। वो तो मेरी ख्याल है रूप नहीं, वो तो चौधरी देवीलाल के भूत हो रहे हैं। नियम या रह गए तो फिर
कणक के भुन बनाई डाल दी बिना कानून कौन फुरफड़ जे तो दफ्तर में रह कचहरी भी रह तहसील में कभी आ लियो डंडो दिए रखा है। लड़ाई लड़नी की है, लड़ाई लड़ने का तरीको एक ही है कि सिंगू बॉर्डर पर जाओ से मैं सारे मोटो तो उदाहरण बताऊं सारा समझ में आया। जमाखोरी के ऊपर पहली एटीजे पे कितनों भी बड़ो आदमी है वो कोई चीज को स्टॉप कौन कर सका, जमाखोरी कौन कर सका। क्या जिले जिले बड़ा बड़ा गोदाम बना दिया, शैलो बना दिया, कई भी बात है कोई तो सरकार के नाम आपने काम अपने ट्रैक्टर के ऊपर प्याज लेके बस ये ना भिजवा दे, मेरा भी मेल कर दे हैं, स्पीकर का एड्रेस है ना, ठीक है।